तो बेटा मैं जितना बताऊंगा आज के इस लेक्चर में सिर्फ आप उतने ही कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ 101% आपका पेपर उसी में से आएगा बेटा। सिर्फ उतना ही पढ़ना है आपको, उतने ही कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आप इजीली मैथमेटिक्स एसएसएलसी 2024 में इजीली आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम यहाँ पर एमसीक्यूज एंड 1 मार्क्स क्वेश्चन की बेटा, एमसीक्यूज एंड 1 मार्क्स। तो देख लेना बेटा, एमसीक्यूज एंड 1 मार्क्स में सबसे पहले जो चैप्टर की बात करेंगे हम रियल नंबर्स की करेंगे। सर रियल नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इतने में से ही पेपर आएगा 100%। चाहे तो आप देख लेना अपने पेपर को और फिर आके इस वीडियो पर कमेंट करना कि सर पेपर यही आया था। मुझे 100% गारंटी है बेटा आप यही कमेंट करोगे। तो रियल नंबर में क्या पढ़ना है बेटा, आप तो जानते हैं रिलेशन एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपकी पेपर में भी ऐसा वाला क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट आता है यूक्लिड डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन के ऊपर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। नेक्स्ट बेटा आपके पेपर में आता है प्राइम फैक्टर्स के ऊपर, प्राइम फैक्टर्स ये हो गया बेटा रियल नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेटा मुझे लगता है आपके पेपर में 101% में बता रहा हूँ डिग्री के ऊपर सवाल आएगा, डिग्री के ऊपर सवाल आएगा बेटा। चाहे तो आप देख लेना अपने पेपर में। डिग्री बताना है आपको, एक पॉलिनोमियल की डिग्री बताना है। नेक्स्ट जीरोस से पूछ सकता है, जीरोस कितने हो सकते हैं वो पूछ सकता है। नेक्स्ट बेटा वो क्या पूछ सकता है वहां पर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पूछ सकता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बेटा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है आपको, ना कि अल्फा पता करना है ना बीटा पता करना है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू में आएगा बेटा। सिर्फ इतना कर लेंगे तो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा बेटा। यहाँ से देखो बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा एपी। एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, इजी स्कोरिंग है। इसमें आपको क्या क्या पूछेगा वहां पर 100% मैं बता रहा हूँ आपको। एन टर्म फाइंड करने के लिए आपके पेपर में सवाल आएगा बेटा, ध्यान से पढ़ लेना उस फॉर्मूले को, एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। इस फॉर्मूले के ऊपर आपके पेपर में 100% सवाल आएगा बेटा। एन का फॉर्मूला पूछेगा, नेक्स्ट डी फाइंड करने के लिए पूछेगा। नेक्स्ट आता है आपके पेपर में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा फाइंडिंग द टर्म, वही बताया मैंने। कोई एक टर्म मिस कर देगा तो आपको वो बताना है, फाइंडिंग द टर्म। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, यहाँ पर देखो फिर आता है तुम्हारा फार्मूला ऑफ एसएन के ऊपर आ सकता है। जितने भी फार्मूले हैं सारे फार्मूले रिवाइज कर जाना, फार्मूले ऑफ एसएन। सम ऑफ द टर्म्स के ऊपर फार्मूले आता है, नेचुरल नंबर का क्या है, ऑड नंबर का क्या है, इवन नंबर का क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन बेटा, अरिथमेटिक मीन, इस पर भी सवाल आते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पर कैसे आते हैं बेटा, सरफेस एरिया कर लेंगे ना तो आपके 2 मार्क्स आएंगे, एक एमसीक्यू में आएगा और फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। तो सरफेस एरिया में क्या करना है बेटा आपको, सरफेस एरिया, तो आपको सरफेस एरिया के सारे फार्मूले अपने फिंगर टिप पर होना चाहिए, सारे फार्मूले आना चाहिए। फार्मूले ही पूछेगा बेटा, 99% गारंटी दे रहा हूँ। सरफेस एरिया का एक तो क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे बेटा। चाहे तो आप देख लेना, आपके पेपर में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपके पेपर में भी आएंगे बेटा। तो आपको सारे के सारे फार्मूले पता होने चाहिए। एंड इस एप्लीकेशन बेटा, फार्मूले के एप्लीकेशन जैसे सिलेंडर की हाइट दे दी जाएगी और फिर उसका जो बेस है ना उसका एरिया दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका जो है ना वॉल्यूम कितना है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए। सरफेस एरिया में ट्रिकी क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं बेटा। सरफेस एरिया हो गया, फिर आता है हमारा चैप्टर यहाँ पर सर्कल। देख लेना बेटा, सर्कल से एंगल फाइंड करने के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। सर्कल में क्या आएगा बेटा, फाइंडिंग एंगल, फाइंड एंगल आएगा। और फिर कैसे आने के चांसेस हैं बेटा, यहाँ पर आएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट और साइड, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। लेंथ ऑफ द साइड एंड टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड साइड, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। साइड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर सर्कल हो गया। और बेटा सर्कल से मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो थ्योरम 4.1 है एंड जो थ्योरम 4.2 है, इसी के एप्लीकेशंस के बेस पर आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ना कि कोई आपको हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपके 2 थ्योरम के बेसिस पर एप्लीकेशन दिया जाएगा, जो कि बेस होगा आपका 4.1 एंड 4.2 के ऊपर होगा बेटा।
ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या करना है बेटा आपको, टेबल 3.4 जो कि आपके पार्ट 1 टेक्स्ट बुक का है बेटा, ये वाली टेक्स्ट बुक का, तो टेबल 3.4 आपको ध्यान से पढ़ना है एंड इसके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। टेबल 3.4 मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, टेबल 3.4 के ऊपर आपके पेपर में 101% सवाल आएगा बेटा, चाहे वो एमसीक्यू हो सकता है या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, आएगा बेटा, जरूर आएगा। टेबल 3.4 एंड यहाँ से क्या आ सकता है, फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन पर कैसे आएगा बेटा, कोई एक लड़की है वो क्या कर रही है, 3 पेन ले रही है एंड जो क्या कर रही है 6 बुक ले रही है, तो उसका कॉस्ट हो गया 60 रुपीज हो गया। साला इतना सस्ता जमाना नहीं, लेकिन समझ लेते हैं 600 रुपए हो गया, तो आपको वहां पर क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। नेक्स्ट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया हमारे पास, और आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से बेटा, शायद आपको नहीं दिखेगा यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री में कैसा आएगा बेटा, आपको सारे के सारे रेशियोज पता होना चाहिए बेटा, जितने भी टेबल में दे रखे हैं ना रेशियोज ट्रिग्नोमेट्री से स्पेसिफिक एंगल्स के, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज आपको आने चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखो बेटा, रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। रेशियोज ध्यान से पढ़ लेना, रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा, रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आता है, आएगा बेटा। और फिर यहाँ पर आता है फाइंड थीटा, ऐसे भी आते हैं। आपको एंगल बताना है कि बीच में 2 लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के ऊपर भी आते हैं बेटा। और फिर ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ना फिगर बेस्ड ही होंगे बेटा, फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे आते हैं बेटा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से पढ़ लेना बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में भी आएगा बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका इक्वेशन इजीली बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और फिर आता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी आ सकता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस नेचर ऑफ द रूट्स पूछ सकता है, नेचर ऑफ रूट्स। समझ गए बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं बेटा, 100% आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोबेबिलिटी। यहाँ से देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर अगर एक कॉइन टॉस किया जा रहा है तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। या फिर डाई थ्रो किया जा रहा है तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वहां पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसे वहां पर क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आएंगे भी बेटा। सिंपल क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चंस। या फिर फार्मूला जो है ना, सिंपल वही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला बेस्ड आ सकते हैं। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर भी आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। नेक्स्ट यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री, फिर इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट बेटा, कौन सा श्योर इवेंट है कौन सा इम्पॉसिबल इवेंट है वो भी आपको बताना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर आते हैं एंड श्योर इवेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं बेटा। नेक्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी। और फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल्स पर। ट्रायंगल की एक जो ट्रिक है ना, मैं लास्ट में बताऊंगा सच्ची बेटा। अगर आप लास्ट में जो ट्रायंगल है ना, ये एक्चुअली जो बच्चों को होता है ना, ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर होता है, डिफिकल्ट चैप्टर होता है बेटा। मैं सच बता रहा हूँ, ये डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। जो आपके स्कूल्स के टीचर्स है ना बेटा, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है बेटा, यही आपको टफ कराने हैं वो चैप्टर। इतना टफ चैप्टर नहीं है बेटा, इजी कॉन्सेप्ट आते हैं। बस आपके पास दिमाग और किडनी होना चाहिए, बस आप इतना यूज करेंगे तो काम बन जाएगा आपका। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। तो यहाँ पर देखो कौन से थ्योरम्स के ऊपर आ सकते हैं बेटा, या तो बीपीटी के कॉन्सेप्ट पर आ सकता है। बीपीटी के कॉन्सेप्ट पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बेटा। बीपीटी के कॉन्सेप्ट पर आता है,
या फिर एंगल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, या फिर पाइथागोरस के ऊपर आ सकता है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर आ सकता है बेटा। थ्योरम बेस्ड आते हैं बेटा, तीनों थ्योरम के ऊपर आप एक पकड़ बना लेंगे ना तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। साला कुछ नहीं होगा यार, क्वेश्चन सिंपल होगा। आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा ये, और बेटा ये फिगर बेस्ड ही होगा, फिगर बेस्ड होगा। 90% बेटा फिगर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल में, तो फिगर बेस्ड ही दे दिया जाएगा। वहां पर आपको कुछ इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ABC ऐसा है और एक DEF ऐसा है, कुछ नहीं बेटा। वहां पर फिगर आपको दे दिया जाएगा, बस आपको वहां से या तो MCQ आ सकता है बेटा, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे बेटा। तो बेटा देख लेना यहाँ पर 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा बेटा। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क के होंगे बेटा पूरे। सच बताना बेटा, 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके पेपर में कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, दिल पर हाथ रखकर बताना बेटा। आपके पेपर में होते हैं 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 के 8 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। 8 के 8 क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा यहाँ से, सच बता रहा हूँ बेटा। सबसे पहले जो आपको सीखना है बेटा, प्रूविंग इरेशनल नंबर। कैसा आएगा सर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ मैं, n+√m आ सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में भी आएंगे बेटा, ध्यान से सीख लेना। प्रूविंग इरेशनल नंबर, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 2+√3 दे सकता है, 3+√2 दे सकता है, यहाँ पर 5+√7 दे सकता है, कुछ भी देने दो बेटा, यही फॉर्मेट में होगा, यही फॉर्मेट में आपको सीखना है बेटा। या फिर आपको पूछेगा क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन के ऊपर पूछ सकता है बेटा। यूक्लिड डिवीजन से आपको HCF फाइंड करना आना पड़ेगा बेटा, LCM आना पड़ेगा, HCF आना पड़ेगा, इतना आएगा तो आपका काम बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। साला ये तो इतना इजी क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे। ये 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहला हो गया एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कोई करते नहीं, एलिमिनेशन से काम बन जाता है बेटा। तो एलिमिनेशन ध्यान से सीख लेना बेटा। इसके ऊपर इक्वेशन 2 दे दिए जाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता है बेटा। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ एन n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। यहाँ पर देखो 5 टर्म का सम पूछा जाएगा, 15 टर्म का सम पूछा जाएगा बेटा, 10 टर्म का सम पूछा जाएगा, 20 टर्म का सम पूछा जाएगा, 30 टर्म्स का सम पूछा जाएगा। कुछ भी पूछने दो यार, सेम फॉर्मेट है, सेम फॉर्मूला है, वहां पर सेम पूरा प्रोसेस सेम होता है बेटा। सिर्फ आपको उतना ही सीखना है, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म एंड AP सीखना है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप जानते होंगे, x = -b ± √b² - 4ac बेटा, डिवाइडेड बाई 2a। इतना फार्मूला डालना है, इक्वेशन दे दी जाएगी, इस फार्मूले में डालेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगे, उतना लिखकर डब्बे में बंद कर आ जाएंगे, तो आपके 100% बता रहा हूँ 2 मार्क्स कंफर्म है बेटा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन एक आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा बेटा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही बेटा। सेक्शन फार्मूला आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके एप्लीकेशन सीखेंगे बेटा, एप्लीकेशन सीखना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट, जितने मैंने आपको टारगेट 90 में बताए उतने आप कर लेंगे तो आपका इजीली काम बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट के ऊपर आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, 2 मार्क्स के लिए। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर 100% क्वेश्चन बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट के ऊपर आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही बेटा। कहाँ से सीखना है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक, वहां से डाउनलोड करना PDF और सीख लेना बेटा। नेक्स्ट आता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ दैट में दिक्कत हो रही है बेटा तो आप क्या करेंगे, वहां पर इंटरनल चॉइस होगा बेटा, इंटरनल चॉइस होगा, जरूर होगा। 99.99999999% वहां पर इंटरनल चॉइस होगा बेटा। आप वहां पर इवॉल्वेट सीख सकते हैं। इवॉल्वेट कैसा होता है सर, ऐसा देखो बेटा, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाई tan 45। ऐसे स्पेसिफिक जो एंगल है ना बेटा, इसका यहाँ पर क्या कर देगा, एक टर्म्स में हमें सब्स्टिट्यूट कर उसको इवैल्यूएट करना है बेटा, इतना ही। और एक बात यहाँ पर याद रखना, डिनोमिनेटर को हमेशा रैशनलाइज करना ही है बेटा। इवैल्यूएट के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल के ऊपर आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। क्या सीखना है वहां से, 60 डिग्री का सीखना है, 70 डिग्री सीखना है,
एंड 80 डिग्री सीखना है, 65 सीखेंगे, 75 सीखेंगे, इतना सीखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। रेडियस चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा, क्वेश्चन वही होगा बेटा, ध्यान से कर लेना ऐसे वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपके पेपर में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स के लिए बेटा, ध्यान से पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी के ऊपर 100% आते हैं क्वेश्चन, बेस्ड ऑन सिलेक्शन के ऊपर हो सकता है, या फिर कॉइन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है बेटा, या फिर कार्ड्स के ऊपर हो सकता है बेटा, या फिर डाई के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रोबेबिलिटी में। साला देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आप कर लेंगे ना तो आपके देखो यहाँ पर 16 मार्क्स हो गए। कितने हो गए बेटा? 16 मार्क्स हो गए आपके। इन 8 क्वेश्चन को कर लेंगे ना तो आपके 16 मार्क्स वहां से बन जाएंगे बेटा। नेक्स्ट चलते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा यहाँ पर देख लेना 3 मार्क्स से कितने आते हैं क्वेश्चन। आपके आते हैं टोटली 9 क्वेश्चन आते हैं बेटा। 3 मार्क्स से आपके टोटली 9 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, पॉलिनोमियल से डिवीजन का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा बेटा। पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है बेटा डिवीजन और जीरोस के ऊपर दे दे, या फिर ये वाला रिलेशन से आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, आर ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सॉल्व किए जाते हैं बेटा। यहाँ पर इंटरनल चॉइस आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बेटा। पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आने के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बेटा। एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको जरूर सीखना है बेटा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके पेपर में। 100% एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही बेटा। तो यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर देखो फार्मूला बेस्ड होगा, सिंपल फार्मूला डालना है, एरिया काटना है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही बेटा। और फिर उसके साथ क्या आता है, उसका एप्लीकेशन आता है। चाहे एक मीडियन फाइंड कर लो बेटा, मीडियन की लेंथ आपको बताना है, या फिर ये 2 ट्रायंगल का एरिया का सम करेंगे तो ऐसा बताना है, तो आधा कर देंगे तो ऐसा करेंगे, ए वाली साइड इसके दुगना है बेटा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मीडियन की लेंथ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बेटा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर सर्कल का थ्योरम सीखना है। थ्योरम कौन सा सीखना है बेटा? 4.2 सीखना है बेटा। 4.2 सीखेंगे तो आपके इजिली 3 मार्क्स बन जाएंगे बेटा। सर्कल में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, और जो एमसीक्यू पार्ट मैंने बताया उतना कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सीखना है बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सीखेंगे तो आपके इजिली 3 मार्क्स आपके साथ होंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा आपके पेपर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं मीन और मोड। यहाँ पर देखो मीन एंड मोड, और नहीं बेटा एंड डाल लेता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मीन आपको दोनों ही सीखना है, यहाँ पर दोनों भी सीखेंगे, मीन भी सीखेंगे और मोड भी सीखेंगे। मीडियन नहीं सीखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो मीन एंड मोड सीखना है बेटा आपको। नेक्स्ट आता है ओग्यू। आपको देखो यार ओग्यू में लेस देन भी पूछ सकता है, मोर देन भी पूछ सकता है, दोनों आपको सीखना है बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट आता है ओग्यू हो गया, ओग्यू आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में किस कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है बेटा? एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन के ऊपर ही आते हैं बेटा। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन के ऊपर हो गया। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रेडियस मालूम करने के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ साइड, कोई भी साइड आपको स्क्वायर के ऊपर वहां पर सेमी सर्कल डाल देगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। और पेरीमीटर काटने आना चाहिए आपको शेडेड रीजन का। इतना कर लेंगे तो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से इजी ही क्वेश्चन आएगा बेटा। ध्यान से सॉल्व कर लेना। अगर क्वेश्चन टफ होगा तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस आएगा बेटा। क्वेश्चन टफ नहीं होगा तो इंटरनल चॉइस 100% नहीं आएगा बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसके ऊपर आता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं कॉस्ट के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, आपके पेपर में भी देखने को मिलेगा बेटा। और फिर नंबर एंड डिजिट्स के ऊपर आते हैं बेटा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इतना है, इन दोनों का सम करेंगे तो इतना होगा, इसका स्क्वायर का सम करेंगे तो इतना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेगा बेटा। नंबर्स के ऊपर आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर है, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर रिलेशंस के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के ऊपर भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा, ध्यान से कर लेना। या फिर एजेस के ऊपर, 2 पर्सन के एजेस हो गए, या फिर उनका प्रोडक्ट ऐसा वैसा, एजेस के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रायंगल। ट्रायंगल के ऊपर देखो यार सिंपल ट्रिक बता दूंगा, लेकिन याद रखना आपको किन किन थ्योरम के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो बीपीटी के ऊपर पूछा जाएगा बेटा, या फिर एंगल के ऊपर पूछा जाएगा बेटा, या फिर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूछा जाएगा बेटा। और हो गया सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है बेटा। चारों थ्योरम के ऊपर आपको एप्लीकेशन अच्छे से पढ़ना है बेटा। अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इजी ही क्वेश्चन होगा, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा बेटा। यहाँ पर देखो इंटरनल चॉइस पॉलिनोमियल में आने के चांसेस हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर आने के चांसेस हैं, और फिर यहाँ पर मीन और मोड में 100% बेटा बता रहा हूँ इंटरनल चॉइस होता है।
आपको मीडियन नहीं सीखना है, सिर्फ ये 2 सीख लेंगे क्योंकि ये ईजियर होते हैं। और फिर यहाँ से देखो यार, जो टफ क्वेश्चन होगा वहां पर इंटरनल चॉइस आएगा, या तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में इंटरनल चॉइस आएगा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चॉइस आएगा बेटा। अगर एक क्वेश्चन टफ होगा तो तभी आएगा, वरना नहीं आएगा बेटा। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखना बेटा 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होते हैं बेटा, 4 क्वेश्चन होते हैं। 4 के 4 में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखो ग्राफिकली आपको 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है और फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बेटा। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, इसमें गलती नहीं करना है बेटा। आपको फर्स्ट एलिमिनेट कर देंगे, फिर क्या करेंगे, वही वैल्यूज को हम वहाँ पर एक आगे वाला नंबर ले लेंगे और एक पीछे वाला नंबर ले लेंगे, तो ऐसे सॉल्व करना है बेटा। ऐसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। तो ग्राफिकली कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर देखो 2x + y = 8 और फिर यहाँ पर x + y = 3। 3 नहीं बेटा 5 ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 2x + y = 8, x + y = 5। और कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो और कैसे देखने को मिल सकते हैं, x + y = 4, x + y = 4, 2x + y = 7 है बेटा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 2x + y = 8, x + y = 5 और फिर यहाँ पर आएगा x + y = 4, 2x + y = 7। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं बेटा। और फिर थ्योरम देखो यार, नेक्स्ट ग्राफिकली का तो मैंने बता दिया आपको, एंड ग्राफिकली में छोड़ो यार, कॉमन मिस्टेक बाद में डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर थ्योरम। थ्योरम कौन कौन सा सीखना है बेटा, हमें एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल सीखना है बेटा। इसके ऊपर 100% नहीं कहूंगा, 90% आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आपको सीखना ही सीखना है बेटा। नेक्स्ट आते हैं बेटा पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा। स्टेट एंड प्रूफ ऐसे वाला क्वेश्चन आ जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम के लिए। एंड फिर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम भी आपको सीखना पड़ेगा बेटा। बहुत ज्यादा टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये पूछने के चांसेस हैं बेटा। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस सीखेंगे, पहले क्या सीखेंगे, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पाइथागोरस सीखेंगे, नेक्स्ट क्या सीखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। फर्स्ट आ गया यहाँ पर देखो एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इन 3 सीख लेंगे तो आपका इजीली क्वेश्चन बन जाएगा वहां पर। एंड आपको यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा बेटा। कुछ हैवी प्रॉब्लम नहीं है, वही जो आप रट लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा बेटा। रट लोगे ना तो भी आपके 4 मार्क्स कंफर्म है बेटा। नेक्स्ट आते हैं एपी। यहाँ पर देखो रिलेशन बेस्ड होगा कि इतना टर्म इसके इक्वल है तो इतना टर्म कितना होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर 2 रिलेशन दे देगा, 4 टर्म जो है 5 टर्म प्लस है 5 है, ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर देखो सिंपल है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म है एंड जो 4 टर्म है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म है, तो हमें ए एंड डी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे आएंगे, ए एंड डी फाइंड करना पड़ेगा हमें बेटा। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं एपी में। एंड लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एंड फॉर्म एपी भी याद रख लेना बेटा। आपको क्या पता होने चाहिए, फॉर्म एपी ऑफ 3 टर्म्स पता होने चाहिए, 4 टर्म्स पता होने चाहिए, 5 टर्म्स पता होने चाहिए, बस इससे आपका काम बन जाएगा बेटा। फॉर्म एपी के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में देखो यार सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हाइट एंड डिस्टेंस पूछेगा बेटा, हाइट पूछेगा या फिर डिस्टेंस पूछेगा। अगर अप्लाइड लेवल बनाना चाहेगा तो वहां पर वो क्या यूज करेगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम को यूज करेगा बेटा। स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेटा। ये 100% मैं बता रहा हूँ फिगर बेस्ड ही होगा, फिगर बेस्ड होगा, समझ गया बेटा। फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे नहीं कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा बेटा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया 4 मार्क्स से क्वेश्चन, 4 मार्क्स। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 5 मार्क्स क्वेश्चन, देख लेना बेटा। 5 मार्क्स क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है ना बेटा, वही क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखो पहले जो आपको क्वेश्चन आएगा फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर आएगा बेटा। फ्रस्टम ऑफ कोन, मैं कह रहा हूँ ना, फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा बेटा। फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बेटा, मिलेगा ही मिलेगा। और फिर यहाँ पर क्या पूछ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पूछ सकता है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ध्यान से कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से कर लेना। 2 टॉपिक करेंगे तो 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे बेटा। इतना कर लिया ना तो आप इजीली स्कोर कर लोगे मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 8।